गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का रिवीजन। और इससे पहले हमारे दो प्रैक्टिस सेट और रहते हैं 19, 18 और 19, उनको भी हम जल्दी ही करेंगे। तो इससे पहले हम करेंगे रिवीजन। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? कुमुदनी लखिया के द्वारा की गई थी। बैडमैन बुक ये लिखी है गुलशन ग्रोवर ने। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध तो 1990 में बनी थी और चुनाव आयोग से संबंधित है। फेमा फेमा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 से संबंधित है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 12 मार्च 1954 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन दिल्ली में स्थित है। और ये 24 भाषाओं में अपना अवार्ड देता है और पहली बार इसने अवार्ड 1955 में दिए थे। और 24 भाषाएं 22 भाषाएं संविधान की और 23वीं है राजस्थानी और एक है इंग्लिश। और इसमें 1 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है और संस्कृति मंत्रालय के अधीन यह है अकादमी है। और 2024 में किस किस को अवार्ड दिया गया? तो हिंदी के लिए मैं जब तक आई बाहर गगन गिल को, और इंग्लिश के लिए स्पिरिट नाइट्स स्ट्रीन को दिया गया। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये कब हुई थी? 1952 में। उद्घाटन हुआ था 1953 में। और ललित कला अकादमी इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। डेमोक्रेसी 11 बुक किसने लिखी है? तो ये राजदीप देसाई ने लिखी है। और प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। सुनील गावस्कर की पुस्तक है सनी डेज और इनका उपनाम है लिटिल मास्टर। और रन एंड रेन्स ये पुस्तक लिखी है सुनील गावस्कर ने। कैप्टन कूल ये धोनी का उपनाम है। सचिन का उपनाम है मास्टर ब्लास्टर और बॉम्बे बॉम्बर। इम्परफेक्ट पुस्तक लिखी है संजय मांजलेकर। द शोमैन ये पुस्तक लिखी है गैलिन मैक्सवेल ने। आई हैव द स्ट्रीट ये आर अश्विन ने पुस्तक लिखी है। द इनसाइडर आकाश चोपड़ा की पुस्तक है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये है रामचंद्र गुहा की पुस्तक। ड्रीवन बुक लिखी है कोहली से संबंधित और विजय लोकपल्ली ने लिखी है। द धोनी टच ये धोनी से संबंधित और भारत सुदर्शन ने लिखी है। स्टार गेजिंग ये बुक लिखी है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ ये लिखी है रवि शास्त्री ने। द नाइस गाय हु फिनिश द टेस्ट ये राहुल द्रविड़ की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड ये पुस्तक लिखी है वीवीएस लक्ष्मण ने। और सुरेश रैना की पुस्तक है बिलीव। और गैलिन मैग्रा इनकी पुस्तक है द टेस्ट ऑफ विल। 2008 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट किसने जीता था? तो ये जाकिर हुसैन ने जीता था। और जाकिर हुसैन को 1988 में पद्म श्री, 2002 में पद्म भूषण, 2023 में पद्म विभूषण और 2024 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। प्लेनेट ड्रम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड 1992 में दिया गया था। शिवमणि इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ड्रम से। और अल्लाह रखा खान का संबंध है तबला से। 2024 के ग्रैमी अवार्ड राकेश चौरसिया को बांसुरी के लिए देगा। और बांसुरी में सबसे महत्वपूर्ण नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। एज वी स्पीक एल्बम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। मायोको उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ही ड्री फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल, मोपिन, न्योकुम, बुरी बूट और जायरो फेस्टिवल मनाते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल और कल्याणोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। सिक्किम में मगन संगीत समारोह और कागयेद मनाते हैं। मणिपुर में याओसांग और कांग चिंगबा और याओसांग 5 दिन का फेस्टिवल होता है। मेघालय में मनाया जाता है बेहदीन खलम फेस्टिवल। 5वां क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम से संबंधित है शैली कौन सी है? तो ये है लास्य शैली और ये केरल राज्य से संबंधित है। और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित और इसमें वायु तत्व होता है। इसी को ही जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। और इसमें एकल महिला के द्वारा डांस किया जाता है और इसकी भाषा मणिप्रवलम कहलाती है। और चमेली के फूल का इसमें यूज किया जाता है। और कसावू साड़ी जो केरल की साड़ी है उसको धारण किया जाता है। केरल कला मंडलम की स्थापना 1930 में हुई थी। और ग्रंथ जिससे हमें कथकली के बारे में जानकारी मिलती है, तो कथकली के बारे में मोहिनी अट्टम के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ है व्यवहार माला, जिसके लेखक थे मंजा
मंगलम नंबूदरी। और अभिनय दर्पण ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU इसकी स्थापना हुई थी मणिपुर के इम्फाल में और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1984 में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी इसकी स्थापना सन 2000 में और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल 1928 में स्थापना हुई थी और मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। और ICC इसकी स्थापना 1909 और UAE अबू धाबी में इसका मुख्यालय स्थित है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बैडमिंटन संघ इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लोकसभा में आरक्षण 7वां क्वेश्चन है। लोकसभा में आरक्षण के लिए जो SC और ST की सीट कितनी कितनी है, तो अनुच्छेद 330 के तहत SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीट आरक्षित की गई है। और विधानसभा में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 332 और NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये बनाया गया 338 अनुच्छेद के तहत। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ये बनाया गया 338A अनुच्छेद के तहत 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338B में इसको बनाया गया है। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत इसको बनाया गया है। और इसमें कहा गया था कि केंद्र को शक्ति होगी कि कौन सी जाति को बैकवर्ड क्लास में शामिल किया जाएगा, लेकिन बाद में एक और संविधान संशोधन करके ये पावर राज्य को दी गई। तो वो संविधान संशोधन बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और जो SC की लिस्ट है उस SC में कौन कौन सी जाति शामिल होंगी उसकी लिस्ट 341 अनुच्छेद में है। और ST की लिस्ट है 342 अनुच्छेद में। 340 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बना सकता है। अनुच्छेद 315 इसमें UPSC का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 से 29 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 280 का पार्ट 1 वित्त आयोग का उल्लेख इसमें किया गया है। OBC अदर बैकवर्ड क्लास का प्रथम आयोग का नाम क्या था, काका कालेकर आयोग, जो 1953 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी थी। और दूसरा आयोग था BP मंडल आयोग 1971 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी। और 103वां संविधान संशोधन ये EWS को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। EWS का मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताया गया है। और 343 से 351 तक भाग 17 में इसका वर्णन है। भारत की राजभाषा कौन सी है, तो ये राजभाषा है हिंदी और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और भारत की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार ये अनुच्छेद 351 से संबंधित है। और 344 अनुच्छेद में कहा गया कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। और पहला राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष BG खरे थे, इसलिए इसको BG खरे आयोग के नाम से भी जानते हैं। और राजभाषा के लिए अधिनियम 1963 में आया था। और संसदीय राजभाषा समिति 1976 में बनी थी और इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अनुच्छेद 120 इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 210 जैसे इस अनुच्छेद को हम उल्ट पुल्ट करेंगे, जैसे अनुच्छेद 124 है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। और 214 में ये हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 2 अंकों को ही बदला है, तो यहीं पर ऐसे ही 2 अंकों को हम बदलेंगे। तो संसद की में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120 में और 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। अलीगढ़ आंदोलन के फाउंडर या संस्थापक कौन माने जाते हैं, सैयद अहमद खान माने जाते हैं। और 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी 1921 के अधिनियम के तहत। राधा स्वामी सत्संगीय आंदोलन इसकी स्थापना 1861 में शिवदयाल सिंह के द्वारा की गई थी। बहावी आंदोलन
1889 में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देवबंद आंदोलन 1866-67 में मोहम्मद कासिम ननोतम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा इसको शुरू किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना मुंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग और आर.जी. भंडारकर के द्वारा की गई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। और इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, जो मराठी भाषा में लिखी गई थी। और इस गुलामगिरी का हिंदी ट्रांसलेशन ये विमल कीर्ति के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और इसका पहला संस्करण 1875 में आया था। दूसरा संस्करण 1882 से 83 में आया था। सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी भाषा में इन्होंने लिखी थी। देव समाज, इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। शारदा सदन की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई के द्वारा। और 1882-83 में आर्य महिला समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण एम.जी. रनाडे के द्वारा की गई, जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था रायचंद्र, जिनके लिए गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में एक चैप्टर भी लिखा है। तो रायचंद्र गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे रायचंद्र। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर मठ में 1897 में की थी। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो इन्हीं के नाम पर की गई थी। और इनकी पत्नी थी माँ शारदा, और इनको ये गुरु माँ कहते थे। और महाराजा की उपाधि खेतड़ी के राजा अजित सिंह के द्वारा दी गई थी। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ और डेथ 4 जुलाई 1902 को हुई। और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इन्होंने नारा दिया था, उठो जागो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और इनकी पुस्तक है भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, संगीत कल्पत्स। तो ये सभी इनकी पुस्तक। और शिकागो धर्म सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को गए थे। और 1894 न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो ये 24.62%। और वन आवरण यह है 21.71%। और 18वीं रिपोर्ट 2023 वाली दिसंबर 2024 में आई है। और ये हर 2 वर्ष बाद आती है। और 1987 में ये शुरू हुई थी और उत्तराखंड के देहरादून से प्रकाशित होती है। इसके अनुसार वन परसेंटेज कितना है? 21.76%। और वृक्ष का है 3.41%। और कुल वन और वृक्ष आच्छादन कितना है? 25.17% है, जो पहले 24.62% था। भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन मिलते हैं। और ये वन कौन कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, पर्वतीय वन और दलदली भूमि में उगने वाले वन। तो ये 5 प्रकार के मुख्यतः वन भारत में मिलते हैं। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन है 46.06%। सिलिकॉन है 27%। एल्यूमिनियम है 8%। फेरियम या फेरस या लोहा इसको कह सकते हैं 5%। और कैल्शियम ये है 3%। मानव शरीर में ज़्यादा से कम तत्वों का क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन, फिर मिलता है कार्बन, फिर मिलती है हाइड्रोजन और फिर मिलती है नाइट्रोजन। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% और तीसरे पर आती है ऑर्गन 0.93% और फोर्थ पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन ये राजस्थान में होता है। मक्का और रागी का उत्पादन कर्नाटक में, मूंगफली का उत्पादन गुजरात में, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, कपास का उत्पादन गुजरात में होता है।
उड़द और चना का सर्वाधिक उत्पादन ये महाराष्ट्र राज्य में होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ये उत्तर प्रदेश में, और मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन ये कर्नाटक राज्य में होता है। WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये IMF जारी करता है, और IMF की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी, और 1945 में इसने कार्य करना शुरू किया था। HD ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको जारी कौन करता है? UNDP, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 134वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इसमें भारत की रैंक 129 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, और 159 भारत की रैंक इसमें है। कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो ये करता है विटामिन D। विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन A का है रेटिनॉल। विटामिन C का है एस्कॉर्बिक अम्ल। बी की कमी से होता है बेरी रोग। A की कमी से हो जाता है रतौंधी, ये इसमें रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, और C की कमी से होता है सकरवी रोग, इसे नाविक रोग भी कहते हैं। और E का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिला में बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन K की कमी से फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और K की कमी से मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। B कॉम्प्लेक्स इसमें 8 विटामिन होते हैं। B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। B3 को कहते हैं नियासिन। B6 को कहते हैं पाइरोडोक्सिन। B7 को बायोटिन, और इसे विटामिन H कहते हैं, और बाल झड़ते हैं अगर इसकी कमी हो। B12 साइनोकोबोलिन इसका रासायनिक नाम है, और इसमें कोबाल्ट धातु मिलती है। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है, और जब बस अचानक रुक जाती है। जब बस रुकती है तो यात्री एकदम से आगे की तरफ जाता है। तो ये कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। अगर वस्तु गति में है तो हम आगे की ओर जाएंगे। अगर गति में है और वो अचानक रुक गई तो हम आगे की ओर जाएंगे। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और अगर वो एकदम से चल पड़े तो हम पीछे की ओर जाएंगे। और ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि नाव सवार का नाव से कूदना और बंदूक से गोली चलना। जब नाव सवार नाव से कूदेगा तो वो नाव में जब किनारे की ओर कूदेगा तो किनारे की ओर जाते हुए नाव उससे उतनी ही दूर जाएगी, और जिस समय बंदूक से गोली निकलती है, गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे, तो इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। साल का टिक्का ये किससे संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है। पोलियो वायरस की खोज ये लैंडस्टीनर और पॉपर के द्वारा की गई थी, और इसकी वैक्सीन अल्बर्ट ब्रश ने बनाई थी। टीबी का टिक्का ये रॉबर्ट कोच ने खोजा था, और ट्यूबरकुलोसिस की वजह से टीबी होता है। चेचक के वायरस का नाम है वेरिओला वायरस, और एडवर्ड जेंथर ने इसके टिक्के की खोज की थी। डायबिटीज़ का टिक्का की खोज बेंटिक ने की थी, और मलेरिया के टिक्के की खोज रोनाल्ड रोस ने। रेबीज के टिक्के की खोज लुई पास्चर ने, और BCG के टिक्के की खोज ये कोलमेट गुरीन के द्वारा की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म है बेसिलस कोलमेट गुरीन, जो टीबी का टिक्का है। और एक है DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, ये तीनों रोगों में लगता है, और 3 रोग में लगने वाला ये टिक्का है DPT। तो DPT में D का मतलब होता है डिप्थीरिया, P का मतलब होता है पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी, और T का मतलब होता है टिटेनस। और आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, भारत में प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आज किया हमने 20वीं क्लास का रिवीजन, और जल्दी ही हम 25 की 25 क्लास को पूरा कर लेंगे। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।